इस सफ़र की शुरुआत होती है हमारे टीम के मेंबर के पास एक आए हुए व्हाट्सएप मैसेज से। और सर्च किए तो पता चला कि लगभग यह दूरी 30 या 40 किलोमीटर की होगी। हम लोगों ने इनाम को देखते हुए मन बना लिया कि चलिए चलकर देखते हैं कि क्या होता है। और इसमें इनाम के तौर पर प्रथम बच्चों को एक साइकिल लिखी गई थी, जबकि 1 से 10 नंबर तक के बच्चों को शानदार पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ये लिखा गया था। और हम लोगों ने सोचा चलिए 1 नंबर ना सही, लेकिन ये 10 बच्चों को जो सम्मानित करने का लिखा गया है उसमें से हम लोग 2 या 3 भी आ जाते हैं 10 नंबर में से, तो चलिए खर्चा वर्चा का हो जाएगा सब। और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही पता चलता है कि ये जो प्रतियोगिता हो रहा है वो गंगा नदी का इस पार नहीं बल्कि उस पार हो रहा है, और उस तरफ आप इस बाइक से नहीं जा सकते। आपको उसके लिए एक नाव का इस्तेमाल करना होगा। और नाव की बात सामने आते ही हम लोगों ने सोच लिया कि भाई साहब हमने गलत प्रतियोगिता को चुन लिया है। यहाँ आने की खर्चा जो हम लोग सोचे थे उतना ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा होने वाला है। यानी जो हम लोगों का बजट बना हुआ था वह गंगा नदी की पानी की तरह ही खतरों के निशान से ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर सोचे कि चलिए कोई बात नहीं, जब इतना दूरी तय हो ही गया है तो चलिए बजट में भी कुछ संशोधन कर देते हैं। और आगे का सफ़र स्टार्ट हो गया। और अब उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर इन बाइक की सफ़र समाप्त होती थी, और यहाँ से आगे की सफ़र जो है नाव से तय करनी थी। और हम लोगों ने पहले भारतीय होने का कर्तव्य निभाया, यानी पूछ लिया कि उस तरफ जाने का किराया कितना लग रहा है। तो पता चलता है कि यहाँ पर एक आदमी का किराया है उस तरफ का 30 रुपया। अगर आप एक बाइक भी ले जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा 30 रुपया लगेगा। यानी अब मैनेज करके एक व्यक्ति हैं और एक बाइक है तो 50 रुपये में जा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये पता किया कि जो ख्वासपुर है जहाँ पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है वो इस नदी के पार कितना दूर पर है। तो कुछ लोगों ने बताया कि लगभग 1 या 2 किलोमीटर। और फिर रुपये बचाने के चक्कर में लग गए। सोचे कि चलिए बाइक को यहीं पर किसी के दुकान के पास लगा देते हैं। और अब बाइक को एक भाई साहब के दुकान के पास लगाकर उनका कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। और फिर शुरू हो गई नदी के उस पार जाने का सफर। और हम लोग इस वाली नाव में सिर्फ 6 ही थे, और 6 व्यक्ति अभी आ रहे थे पीछे। वो लेट हो रहा था इसलिए हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और हम लड़कों का किसी भी ट्रैवल में पैसा कम करवाना तो जन्मसिद्ध अधिकार होता है, तो यह क्यों न किया जाए। और हम 6 व्यक्तियों का अगर किराया जोड़ा जाए 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से तो होता है 180 रुपये, जिससे हम लोग 100 रुपये में ही निपटा दिए। और इस नदी के पास जाते ही बहुत सुंदर दृश्य हमें देखने को मिला, जिससे आपको भी देखकर अच्छा लगे।
और अब हम अपनी मंजिल की नज़दीक आ गए थे। और नाव से उतरते ही ये पता चलता है कि जिस प्रतियोगिता में हम लोग भाग लेने आए हैं वह यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और उस प्रतियोगिता को स्टार्ट होने में भी अब बहुत कम ही समय बचा हुआ था। अब हमारी यहाँ पर गलती का एहसास हुआ कि हम लोगों ने कुछ रुपये बचाने के चक्कर में बाइक को नदी के उस पार छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। चल मत जल्दी, चल जल्दी। और एक तो सुबह का वक्त जिसमें खाना तो दूर हम लोग मुंह भी नहीं धोए थे, और उसमें भी इस प्रतियोगिता का लेट होना। और यहाँ पर ही मोटिवेशन कम हो गया। सोचे कि यहाँ पर इतना दौड़ कर जा रहे हैं, फिर उस प्रतियोगिता में भी दौड़ना, और कैसे भी वहाँ पर पहुँचा गया, कुछ लिफ्ट लेकर तो कुछ दौड़कर। लेकिन जब हम लोग उस प्रतियोगिता के पास पहुँचे तो उसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया गया था। जो दौड़ सिर्फ 1600 मीटर का होने वाला था, सीनियर और जूनियर 2 वर्गों में वह 1600 मीटर और 3200 मीटर में डिवाइड कर दिया गया था। और उसमें भी हम लोग इतना लेट पहुंचे कि वो 1600 मीटर वाला दौड़ भी पूरा हो गया था। और उस 3200 मीटर वाली रेस में भाग लेने के लिए भी लड़के लाइन में लग गए थे। हम लोगों ने सोचा चलिए अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो इसमें भी भाग लेकर देख लेते हैं। और 4 नंबर कन्हैया अब यहाँ पे के पास सही आवाज के पास है। आराम से आराम
मेरे से। चलो दौड़ दौड़ जल्दी। चलो दौड़ भाई। और आखिर में किसी ने भी इस दौड़ को नहीं निकाल पाया और फिर हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ। लेकिन इस सफ़र में कुछ सुंदर पल और कुछ सुंदर दृश्य जरूर देखने को मिले। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया उस गंगा नदी में स्नान करते हुए। बिल्कुल बचपन की नहर वाली याद ताजा हो गई। हम लोग तो इतना अच्छे दौड़ने वाले नहीं थे, लेकिन ये बच्चा बार बार आ रहा था, पढ़ना जाता है और अच्छी रैंक के साथ वहाँ पर दौड़ निकलता है और किसी भी दौड़ प्रतियोगिता में इसे बुलावा जरूर आता है। पर कोई बात नहीं, कुछ शानदार पल भी हमारे साथ था। आते समय नाव स्टार्ट होते ही हमारे टीम के एक मेंबर का जूता उस नदी में गिर जाना, फिर नाव वाले को नाव मोड़कर उस जूते को उठाना और फिर पुलिस को पकड़ना और कैसे भी करके बच कर निकलना, ये शानदार पल हमेशा याद रहेगा।